अब हम करने जा रहे हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डबल सर्कुलेशन। तो ह्यूमंस के अंदर डबल सर्कुलेशन होता है, जो एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरे को हम बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। अब यहाँ पर जो राइट एट्रियम है हार्ट का, तो राइट एट्रियम में सारी बॉडी से वेन्स के थ्रू जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आ जाता है राइट एट्रियम के अंदर। तो वीना कावास के थ्रू जो लार्जेस्ट वेन है हम उसे बोलते हैं वीना कावा। ह्यूमंस के अंदर ये दो होती हैं, सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा। सुपीरियर वीना कावा अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में लेकर आती है, और जो इंफीरियर वीना कावा है वो लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में लेकर आती है। तो राइट एट्रियम में सारी बॉडी से वेन्स जो हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो सारे वेन्स मिलकर वीना कावा बनकर राइट एट्रियम में सारी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती हैं। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स में जाता है थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व से की मदद से राइट एट्रियम से ब्लड आ जाता है राइट वेंट्रिकल्स के अंदर। अब राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लंग्स के अंदर। तो सारी आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ये अकेली ऐसी आर्टरी है जिसके अंदर क्या होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आ जाता है लंग्स के अंदर फॉर ऑक्सीजनेशन। तो लंग्स के अंदर क्या होता है, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये ब्रेक हो जाती है कैपिलरीज में, और कैपिलरीज के अंदर क्या होता है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। तो ब्लड का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैपिलरीज में से डिफ्यूज होकर आ जाएगा लंग्स में, और वहां से हम उसे क्या कर देंगे एक्सेल, और एक्सेल यानी ब्रीद आउट। और जो ऑक्सीजन हमने इनहेल किया था वो लंग्स में से कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर हो जाएगा डिफ्यूज। तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड का बाहर आ जाता है और लंग्स में से ऑक्सीजन ब्लड के अंदर चली जाती है। तो इस तरह से जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि लंग्स के अंदर बना है, ये पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आ जाता है लेफ्ट एट्रियम के अंदर। सारी वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। ये अकेली ऐसी वेन है जिसके अंदर क्या होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू अब ये ब्लड आ गया है लेफ्ट एट्रियम के अंदर। अब ये जो सर्कुलेशन हुई है राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के अंदर ब्लड की ऑक्सीजनेशन, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू वापस आ गया लेफ्ट एट्रियम के अंदर। तो ये वाली जो सर्कुलेशन हुई है हम इसे क्या बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। हम इसे बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या हुआ है ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। तो ये तो फर्स्ट सर्कुलेशन। अब सेकंड सर्कुलेशन, अभी यहाँ पर जो लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है वो लेफ्ट एट्रियम से चला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर थ्रू बाइकस्पिड वॉल। तो बाइकस्पिड वॉल के थ्रू यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लेफ्ट एट्रियम से वो आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। अब लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर से सबसे बड़ी आर्टरी अराइज होती है जिसका नाम है एओर्टा। एओर्टा फिर फर्दर स्मॉलर आर्टरीज में ब्रेक होएगी जो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जाएंगी। अब उन्हीं आर्टरीज को, अभी यहाँ पर क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो एओर्टा में भी क्या होएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये सबसे बड़ी आर्टरी थी जो कि फर्दर आर्टरीज में ब्रेक हो जाएगी जिसको हम बोलेंगे सिस्टमैटिक आर्टरीज। ये सिस्टमैटिक आर्टरीज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जाएंगी। अब इनके अंदर क्या था ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ये जो आर्टरीज हैं वो जाकर ब्रेक हो जाएंगी वापस कैपिलरीज के अंदर। तो ये सिस्टमैटिक आर्टरीज किसके अंदर ब्रेक होगी कैपिलरीज के अंदर। कैपिलरीज के थ्रू बॉडी पार्ट्स में क्या होएगा डिफ्यूजन। अब बॉडी पार्ट्स के अंदर ऑक्सीजन ब्लड से डिफ्यूज होकर चला जाएगा बॉडी पार्ट्स के अंदर। बॉडी पार्ट्स में अब सेल्स में क्या होगी रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या होता है फूड का ब्रेकडाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और बाय प्रोडक्ट्स में काफी सारी एनर्जी रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है। अब जो रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बनी है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, वो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो जाएगी वापस कैपिलरीज के अंदर, यानी कि यहाँ पर डीऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड हो रहा है बॉडी पार्ट्स में। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट हो गया है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। अब ये कैपिलरीज मिलकर क्या बनाएंगी छोटी वेन्स, वो मिलकर बनाएंगी बड़ी वेन्स। तो पहले तो इनसे क्या बनेगी सिस्टमैटिक वेन्स। अब यहाँ पर क्या था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सिस्टमैटिक वेन्स से फिर क्या बनेगा वीना कावा, और वो कहाँ पर आ जाएगी राइट एट्रियम में। तो इस तरह से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स के थ्रू वापस कहाँ पर आ गया है
राइट एट्रियम के अंदर। तो ये जो सर्कुलेशन है जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट हुआ, जहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है आर्टरीज के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में, और बॉडी पार्ट्स में क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन, जो ब्लड का ऑक्सीजन है वो चला जाएगा बॉडी पार्ट्स में, और बॉडी पार्ट्स में रेस्पिरेशन होएगी और ऑक्सीजन को यूज अप होकर क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी पार्ट्स में से कहाँ पर आ जाएगा, कैपिलरीज के अंदर। अब ब्लड कैपिलरीज में क्या बन गया है, डीऑक्सीजनेटेड, जो कि वेन्स के थ्रू वापस कलेक्ट होकर कहाँ पर आ जाएगा, राइट एट्रियम में। तो ये वाला जो सर्कुलेशन है लेफ्ट वेंट्रिकल से लेकर राइट एट्रियम तक, ये वाला जो सर्कुलेशन है हम इसे बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्क्यूलेशन। इसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक सर्क्यूलेशन। तो ये दो सर्कुलेशंस होते हैं ह्यूमंस के अंदर, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, डबल सर्क्यूलेशन। तो ये है डबल सर्कुलेशन की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो कि ह्यूमंस में होता है। तो अब हम करने जा रहे हैं कोरोनरी आर्टरीज। कोरोनरी आर्टरीज यानी कि वो आर्टरीज जो कि हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करेंगे। तो आर्टरीज विच सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी हार्ट मसल्स इज नोन एज कोरोनरी आर्टरीज। अब कोरोनरी आर्टरीज दो होती हैं, एक होती है लाडा और दूसरा का नाम है राडा। तो लाडा और राडा, लाडा की फुल फॉर्म है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और राडा की फुल फॉर्म है राइट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ये दोनों ही कोरोनरी आर्टरीज हैं जो कि एओर्टा के बेस से अराइज होती हैं। ये एओर्टा है और उसके बेस से ये अराइज होती हैं, लाडा एंड राडा। और लाडा और राडा कौन है, ये है कोरोनरी आर्टरीज। तो जो राइट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है ये सप्लाई करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी राइट साइड ऑफ दी हार्ट, और जो लाडा है यानी कि लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी ये सप्लाई करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। तो अब हम डबल सर्कुलेशन को थोड़ा सा और डिटेल में करने जा रहे हैं। तो डबल सर्कुलेशन में क्या था, राइट एट्रियम में सारी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में से वेन्स के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। जो हार्ट में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है वो है कोरोनरी वेन्स। कोरोनरी वेन्स खुलती हैं कोरोनरी साइनस, और कोरोनरी साइनस ओपन होता है राइट एट्रियम में। और वीना कावा दो होती हैं, सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा। जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके राइट एट्रियम तक लेकर आती है उसे हम बोलते हैं सुपीरियर वीना कावा, और जो लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके राइट एट्रियम तक लेकर आती है उसे हम बोलते हैं इंफीरियर वीना कावा। तो हमने सुपीरियर और इंफीरियर वीना कावा के लिए कॉमन टर्म लिख दी है वीना कावा। तो वीना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से लेकर आती है राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल्स में थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब यहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा लंग्स में। लंग्स में क्या हो जाएगी, ऑक्सीजनेशन। तो यहां पर क्या था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाएगी, ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में चला जाएगा और लंग्स में से ऑक्सीजन कहां पर आ जाएगा, ब्लड के अंदर। तो ब्लड यहां पर क्या हो जाएगा, लंग्स में ऑक्सीजनेटेड। तो यहां पर क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आ जाएगा लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम से बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू ब्लड आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर, और लेफ्ट वेंट्रिकल से लार्जेस्ट आर्टरी अराइज होती है जिसका नाम है एओर्टा। एओर्टा के बेस में से कोरोनरी आर्टरीज अराइज होती हैं जिनका नाम है लाडा और राडा। लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और राइट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, तो वो दोनों कोरोनरी आर्टरीज एओर्टा के बेस से अराइज होती हैं। और बाकी जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में आर्टरीज जाएंगी वो भी यहीं से अराइज होंगी जिसका नाम है सिस्टमैटिक आर्टरीज। तो कोरोनरी आर्टरीज, आर्टरीज ब्रेक होती हैं आर्ट्रियोल्स में, आर्ट्रियोल्स ब्रेक होती हैं कैपिलरीज में। कैपिलरीज की वॉल्स बहुत थिन होती है और यहाँ पर ही क्या होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो क्योंकि कोरोनरी आर्टरीज हार्ट की मसल्स तक ब्लड को लेकर जा रही हैं, तो ये ब्रेक हुई आर्ट्रियोल्स में और आर्ट्रियोल्स ब्रेक हुई कैपिलरीज में इन दी हार्ट मसल्स। तो हार्ट मसल्स में जो ब्लड का ऑक्सीजन है वो चला जाएगा हार्ट की मसल्स में, और वहां पर जो हार्ट की मसल्स में रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड बना है वो हार्ट मसल से डिफ्यूज हो जाएगा कैपिलरीज के अंदर ब्लड में। तो यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर क्या था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और
कैपिलरीज फिर मिलकर क्या बना लेंगी, वेन्यूल्स, और यहाँ पर क्या होएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो कैपिलरीज मिलकर क्या बनाती हैं, वेन्यूल्स। तो वेन्यूल्स से फिर क्या बनेंगी, कोरोनरी वेन्स। कोरोनरी वेन्स ओपन होंगी कोरोनरी साइनस में, और कोरोनरी साइनस ओपन होएगा राइट एट्रियम के अंदर। तो ये वाला जो सर्कुलेशन था ये था कोरोनरी सर्क्यूलेशन। तो इसे हम क्या बोलते हैं, कोरोनरी सर्क्यूलेशन, जो कि हार्ट के मसल्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई कर रहा था। तो इसको हमने नाम दिया कोरोनरी सर्क्यूलेशन। अब हम करने जा रहे हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। तो जो एओर्टा में से आर्टरीज राइज होंगी जो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ब्लड को सप्लाई करेंगी, उनका नाम है सिस्टमैटिक आर्टरीज। जैसे कि जो लीवर में आर्टरी जाएगी उसका हमने नाम दे दिया हेपेटिक आर्टरी, और जो किडनी तक जाएगी उसका हमने नाम दिया रीनल आर्टरी। ऐसे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में अलग अलग आर्टरीज जाएंगी जिसका नाम है सिस्टमैटिक आर्टरीज। ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडीज में ये आर्टरीज ब्रेक होंगी आर्ट्रियोल्स में, और आर्ट्रियोल्स ब्रेक होंगी कैपिलरीज में। कैपिलरीज की वॉल बहुत थिन होती है, तो इसी के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेज होएगा। तो ब्लड में से जो ऑक्सीजन है वो चला जाएगा बॉडी पार्ट्स में, और बॉडी पार्ट्स में जो रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड बना है वो वापस आ जाएगा कैपिलरीज में। अब कैपिलरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड से क्या बन गया है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आफ्टर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैपिलरीज मिलकर बनाएंगी वेन्यूल्स, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से फिर क्या राइज होंगी, सिस्टमैटिक वेन्स। अब ये जो वेन्स है सारी वेन्स मिलके क्या बनाएंगी, वीना कावा, और वीना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आ जाएगी राइट एट्रियम में। तो ये वाली जो सर्कुलेशन है जिससे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया है, और वहाँ पर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करके सिस्टमैटिक वेन्स के थ्रू वापस हमने राइट एट्रियम में लेकर आ गया। तो ये वाला जो सर्कुलेशन है हम इसे बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्क्यूलेशन। तो इसी तरह से ये हो गया है डबल सर्क्यूलेशन। हमने उसको थोड़ा सा और डिटेल में किया था। आर्टरीज किसमें, आज सबसे छोटी आर्टरी क्या होती है, आर्ट्रियोल्स। तो आर्टरीज जब ब्रेक होती जाती जब सबसे छोटी आर्टरी बन जाती है वो होती है आर्ट्रियोल्स, और आर्ट्रियोल्स फर्दर ब्रेक होती हैं कैपिलरीज में, और कैपिलरीज मिलके क्या बनाती हैं, वेन्यूल्स। वेन्यूल्स यानी कि हम इसको स्मॉलेस्ट वेन्स भी बोल सकते हैं, और वेन्स फिर मिलकर बड़ी वेन्स बनती जाती हैं, और राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आ जाती हैं। तो ये था डबल सर्क्यूलेशन।